अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, पर बाहर निकलना नहीं। उसने अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर घुसकर कौरवों से भयंकर युद्ध किया और कई महारथियों को हराया। लेकिन जयद्रथ ने पांडवों को अंदर आने से रोक दिया, जिससे अभिमन्यु अकेला पड़ गया। कई महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर अन्यायपूर्वक हमला किया। उसके रथ और हथियार तोड़ दिए गए और अंत में दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से वार करके उसकी हत्या कर दी। यह वध युद्ध के नियमों का उल्लंघन था और अत्यंत क्रूरता से किया गया था। अभिमन्यु का वीरत्व और अकेले में लड़ते हुए शहीद होना महाभारत का दर्दनाक प्रसंग है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास, जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। हमारे गुप्त दूत ने बैठक का संपूर्ण वृत्तांत जैसे सुना था, वैसा ही आकर हमारे सामने निवेदन कर दिया। अर्जुन समेत सभी चिंताक्रांत हो गए। चक्रव्यूह, सबसे कठिन सैन्य रचना। कल का सेनापति पद किसे दिया जाए? कौन भेदेगा चक्रव्यूह? चिंतित पांडव क्या क्या सोच सकते हैं? यह मैं चुपचाप केवल आधी घड़ी तक सुनता रहा। सभी लोग भीम को आगे लाने की ही योजना बना रहे थे। भीम कितना ही पराक्रमी क्यों न हो, किंतु वह चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। मैंने एक सेवक को भेजकर अभिमन्यु को बुलवाया। बैठक वाले शिविर में आते ही मैंने उससे कहा, अभी? सदा की तरह अभिमन्यु न कहकर अभी कहते ही कथन की मार्मिकता उस अर्जुन पुत्र ने तत्काल जान ली। उसकी तीक्ष्ण नासिका के नीचे दीर्घ होठ के पीछे उल्का जैसे धवल दांत क्षण भर को चमके। तत्क्षण आगे बढ़कर विनयपूर्वक मुझको वंदन करता हुआ वह संयत स्वर में बोला, आज्ञा मामा। उसकी विनय और बुद्धिमता देखकर यादवों और पांडवों के रक्त की एकमात्र चुलबुली निशानी 1 वर्ष पहले ही विवाहित हुए उस 16-17 वर्ष के युवक को कल दांव पर लगाना पड़ेगा। यह सोचकर क्षण भर मैं भी संभ्रमित हो गया। कुछ भी कहा न गया। सबको चुप देखकर वही बोला, आप सभी इस तरह स्तब्ध क्यों हैं? चिंताक्रांत क्यों हैं? कल गुरु द्रोण चक्रव्यूह की दुष्कर सैन्य रचना करने वाले हैं। उसको भेदने का कार्य। मैं उसे स्पष्ट कुछ भी कह नहीं पा रहा था। उसकी गर्भवती पत्नी उत्तरा का विमल मुख आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा था। वह कर्तव्य यदि मुझे सौंपा जा रहा है तो यह मेरा सौभाग्य है। आप सबका आशीर्वाद पाकर मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रद्धापूर्वक सबको अभिवादन कर बड़े बूढ़ों और गुरुजनों के बीच बैठने की असभ्यता से अपरिचित वह सुभद्रा पुत्र यमुना से लौटते हुए घोड़ों किसी शांत चाल से शिविर से बाहर चला गया। सबके मन भर आए। युद्ध भूमि में उतनी किशोर अवस्था का कोई भी योद्धा नहीं था। कृष्णा चतुर्दशी का दिन उदित हुआ। युद्ध का 13वां दिन था वह। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना प्रातःकाल के प्रथम प्रहर से ही सैनिकों को शिविर से बाहर निकालकर शुक्र के धुंधले प्रकाश में तैयार कर ली थी। मुख पर वे स्वयं खड़े थे, जैसे गुफा के द्वार पर सिंह। दूसरा अर्जुन ही प्रतीत होने वाले अभिमन्यु ने पांडव सेना का नेतृत्व करते हुए शंख फूंका। भीम, नकुल, सहदेव और युयुधान उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे कंदर्प के छिलके उतार रहा हो, वैसे ही एक के बाद एक सेना की पंक्तियां भेदता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना में घुसा। द्रोण, शकुनि, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि सबको घायल करता हुआ वह सेना के मंडल पर मंडल तोड़ता गया। जैसे बामी में भुजंग घुसता है, वैसे ही वह कौरव सेना में जा घुसा। भीम क्षण प्रति क्षण पीछे साथ साथ जा रहा था, पर अभिमन्यु से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। स्फुरित बाहों वाला, आवेश युक्त, स्वयं को भूला हुआ अभिमन्यु पीछे मुड़कर भी न देखता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र बिंदु की ओर तीर की तरह चला। हजारों रथी, गजाति, अश्वसाद आदि को यम सदन पहुंचाता हुआ वह अकेला ही 7 मंडल भेद कर 8वें मंडल के केंद्र स्थान में प्रविष्ट हुआ। उसके चारों ओर लक्ष्य लक्ष्य केवल कुरु सैनिक थे। फिर भी एकाकी लड़ते हुए उसने शत्रुंजय, तक्षक, चंद्रकेतु, जयसेन और मेघवेग जैसे अतिरथियों को धड़ाधड़ धराशायी कर दिया।
संध्या काल का प्रहर आ गया था, फिर भी अभिमन्यु हटने का नाम नहीं ले रहा था। यह देखकर युद्ध और अधिक भयंकर हो उठा। 12 दिनों में इतना भयंकर युद्ध कभी नहीं हुआ था। केंद्र स्थान पर एकाकी मिले हुए उस सुभद्रा पुत्र पर द्रोण, कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कर्ण, ये छहों महारथी एक साथ ही टूट पड़े। हाँ, उनमें कर्ण भी था। जीवन भर की भ्रांतियों से खींचकर कहीं भी ले जा सकती थी, लेकिन अभिमन्यु उन सब की शरण में भी नहीं गया। अंत में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु में घनघोर गदा युद्ध हुआ। एक दूसरे पर एक ही समय मर्मभेदी प्रहार कर दोनों ही मूर्छित हो गए। पहले लक्ष्मण सचेत हुआ। उसने कुछ भी विचार न करते हुए अपनी गदा का मर्मभेदी क्रूर प्रहार निश्चेष्ट अभिमन्यु के मस्तक पर किया। रक्तवर्णी कमल पुष्प जैसी दिखाई देने वाला उसका मुख छिन्न भिन्न हो गया। मृत्यु से पूर्व सूचना का एक अस्फुट तार उसके मुख ने छेड़ दिया। काका, भीम काका। उसको सुनकर सबके कठोर मन भी क्षण भर को द्रवित हो गए, परंतु अकेला जयद्रथ दैत्य की तरह आगे आया और वास्तव में मरा है या नहीं, इसका निश्चय करने के लिए धरती की ओर मुख कर पड़े हुए अभिमन्यु की निश्चेष्ट काया को उल्टा करने के लिए उसने उन्मत्त होकर लात मारी। लक्ष्मण की गदा के भारी प्रहार से आधे से अधिक धरती में धंसा हुआ उसका छिन्न भिन्न मस्तक ज्यों का त्यों धरती में ही रहा, केवल धड़ ही उलट गया। वह पराक्रमी अर्जुन पुत्र अपने तेजस्वी मुख कमल को किसी भी कौरव योद्धा की दृष्टि में नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए उसने उसे परमोदार धरती में छिपा लिया था। चक्रव्यूह के ठीक केंद्र बिंदु पर उसकी विच्छिन्न काया जैसी की तैसी पड़ी हुई थी। जयद्रथ की क्रूरता का वृत्तांत जैसे ही अर्जुन को ज्ञात हुआ, उसने अपने विशाल नेत्र फाड़कर गांडीव धनुष ऊंचा उठाकर घोर प्रतिज्ञा की। मेरे प्रिय पुत्र के शरीर पर लात का प्रहार करने वाले असभ्य जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पहले ही यम सदन पहुंचाऊंगा, नहीं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर स्वर्ग में अपनी पितृ छाया अभिमन्यु के ऊपर लगाऊंगा। अभिमन्यु के शव के चारों ओर से सकते हुए प्रदक्षिणा करने वाले पार्थ को देखता हुआ ही 13वां दिन घोड़ों की वल्गाएं थामे हुए पश्चिम के रंग महल को चला गया। इन 13 दिनों में कुरुक्षेत्र के 13 विशाल प्रांगणों की समरभूमि बन चुकी थी। शव खचाखच भरे पड़े थे। रात को शिविर में मैंने किसी और को न आने दिया और एक राज ज्योतिषी को बुलवाया। भुर्ज पत्र पर अंक लिखकर उंगलियों पर गिनता हुआ वह गणित करने लगा। आधी रात होने पर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। कानों पर सरकती हुई कंटोपी को संवारता हुआ वह बोला, यादवराज है, कल अमावस्या को खसाग्र सूर्य ग्रहण है, 3रे प्रहर के बाद। मैंने अपने गले से मौक्तिक की माला उसके ऊपर फेंकते हुए उसको हस्तिनापुर लौट जाने का आदेश दिया। घने अंधकार में वह अदृश्य हो गया। युद्ध का 14वां दिन उदित हुआ। 3रे प्रहर तक मैं अर्जुन के नंदी घोष को कुरुओं के पथक पथक में घुमाता हुआ आ रहा, किंतु जयद्रथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुरुओं ने उसको सम्रांगण में आने ही नहीं दिया था। सहस्त्र योद्धाओं से रक्षित एक सुदृढ़ शिविर में वह छिपा बैठा था। जयद्रथ नहीं मिल रहा था। यह देखकर भड़का हुआ अर्जुन नियतायु, मित्रदेव, दंडधर आदि को धराशायी करता हुआ एक के बाद एक पथक नष्ट करता हुआ जयद्रथ कहाँ है, जयद्रथ कहाँ है कहकर बिजली की तरह थिरकने लगा। युद्धमग्न सैनिक यह जान भी नहीं पाए थे कि 3रे प्रहर के बाद ही आकाश आच्छादित कैसे हो गया। कुछ पलों में ही सूर्य संपूर्ण ग्रस्त हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया। चहचहाते हुए पक्षियों के झुंड नीड़ों की ओर लौटने लगे। मंजीरे कर्कश स्वर में किर किर करने लगे। कुरुक्षेत्र के आसपास सैकड़ों मशालें जल उठी। सबने समझा कि दिन ढल गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो गई। उसके लिए चिता रची गई। वह सबको अच्छी तरह दिखाई दे सके, इसलिए कुरुओं और पांडवों के शिविरों के मध्य रिक्त प्रशस्त स्थान पर वह बनाई गई। भ्रांत चित्त लज्जित अर्जुन ने मुझे, युधिष्ठिर को, भीम को और अपनी वृद्ध माता को अश्रुपूर्ण नेत्रों से वंदन किया और आज उसके साथ ही उसके गांडीव का पराक्रम भी समाप्त हो गया।
यह सोचकर उसको तरकश के साथ शरीर पर ही धारण किए हुए वह 8 हाथ ऊंची उस भव्य चिता पर अपमानित नतमस्तक होकर अग्नि प्रवेश के लिए चढ़ा। हाथ जोड़कर उसने नेत्र बंद कर लिए। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री का धैर्यपूर्ण मंत्र धीरे धीरे बोलता हुआ वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध हो गया। एक सेवक ने कांपते हाथों से मशाल की लौ चिता में लगाई। आसपास कहीं जयद्रथ दिखाई दे रहा है क्या? यह मैं देख ही रहा था। उत्तरीय का छोर स्त्रियों की तरह मुख के चारों ओर लपेटे हुए वह दुर्योधन के पीछे खड़ा था। अर्जुन का अग्नि प्रवेश देखकर वह अपनी क्रूर आंखों को शांत करने आया था। एकदम सूर्य ग्रहण मुक्त हुआ। फूटे हुए घड़े से जैसे जल की धाराएं बाहर गिरने लगती हैं, वैसे ही कई किरणें एक साथ बाहर निकली। मशालों पर हंसते हुए सूर्यदेव पश्चिम क्षितिज पर खड़े हो गए। पक्षी कोलाहल करते हुए फिर नीड़ छोड़कर चल दिए। मंजीरे की कर्कश ध्वनि शांत हो गई। पार्थ, वह देखो सूर्य, और वह रहा जयद्रथ। मैंने उंगली सूर्य की ओर की और फिर जयद्रथ की ओर। जिस स्थान पर वह छिपा था वह स्थान उसे दिखाया। मेरी उंगली का अग्र अचूक पकड़कर शब्द भेद करने में पारंगत अर्जुन ने क्षण भर में ही हाथ में पकड़े हुए गांडीव से जिव्य बाण मारा। बाण सर्प गति से चलता हुआ मध्यस्थ सबको बचाता हुआ ठीक जयद्रथ के कंठ को भेद गया। क्या हो गया और कैसे हो गया, यह सब अर्जुन भी नहीं जान सका। अर्जुन के लिए रची गई उस भव्य चिता पर जयद्रथ के शव को जलता हुआ देखते ही 14वां दिन सूर्य ग्रहण का चकमा देकर अस्त हो रहा था। अब युद्ध में क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता था। संतप्त दुर्योधन ने तत्काल अपने शिविर में सभी पथक प्रमुखों को बुलवाया। क्षण भर पहले ही जो हृदय विदारक नाट्यमय घटना घटित हुई थी उससे सभी अभिभूत हो उठे थे। उनकी बैठक में पहली ही बार इतनी अभूतपूर्व असहमति और व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी। पांडवों की दृष्टि से मैं जो चाहता था वही घटित हो रहा था। अर्जुन द्वारा वधित अपनी भगिनी के सौभाग्य के लिए छटपटाते हुए दुर्योधन को धैर्य बांधने के लिए कर्ण बोला, राजन, जो विजय कार्तिकेय ने इंद्र को दिलाई थी वही विजय मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। इंद्र द्वारा प्रदत्त अमोघ वैजयंती शक्ति अर्जुन पर छोड़कर पांडवों के सामर्थ्य का मूल ही मैं नष्ट कर दूंगा। कृपाचार्य को कर्ण का वह विचार हास्यास्पद लगा। तत्क्षण उठकर वे बोले, सूत पुत्र, तेरा संपूर्ण जीवन केवल गगनभेदी प्रतिज्ञाएं करने में ही बीता है। क्या उनमें से एक भी कभी तू पूर्ण कर सका है? चित्रसेन गंधर्व के साथ हुए युद्ध में, विराटनगर में गौहरण के समय हुए युद्ध में, भीम के साथ द्वैरथ युद्ध में तूने सदैव पलायन ही किया है। पलायन ही तेरा जन्म भर का धर्म है। किरात रूपधारी शंकर को जीतने वाले अमित सामर्थ्यवान तथा श्री कृष्ण जैसे सहायक प्राप्त अर्जुन को जीतने की शक्ति किसी में नहीं है। कृपाचार्य का वह मर्म भेदी प्रहार सुनते ही भरी बैठक में कर्ण खड्ग निकालकर उनकी ओर दौड़ा। पग पग पर मेरा घोर अपमान करने वाले ब्राह्मण, मैं आज तेरी उच्छृंखल जीभ ही काट देता हूं। यह कहते हुए उसने अपना खड्ग एकाएक उनके कंठ पर रख दिया। दुर्योधन बीच में ही पड़ गया और उसने कर्ण को शांत किया। लेकिन इस घटना ने एक अवांछित कटु सत्य को साकार कर दिया। अपने मामा का, कृपाचार्य का भरी बैठक में यह अपमान भला अश्वत्थामा कैसे सहन कर पाता? उसने भी अपना खड्ग निकाल लिया कर्ण पर, अपने प्राण प्रिय मित्र पर। मेरे मातुल का घोर अपमान करने वाले, डींग मारने वाले कर्ण, अर्जुन के पहले तेरा ही कंठनाल भेद देना चाहिए, कहता हुआ वह कर्ण पर झपटा। जीवन भर मन, बुद्धि, आत्मा, जीवन के इन गहन अंगों पर विचार करने वाले वे दोनों एक दूसरे के प्राण प्रिय सखा थे। यह बात उस बैठक में किसी को भी अब सत्य नहीं लग सकती थी। कोई भी सत्य नहीं मान सकता था। इसीलिए तो सत्य कभी कभी कल्पना से भी अधिक भयानक होता है। दुर्योधन ने कुशलता से अश्वत्थामा को भी शांत किया, परंतु सदैव शांत रहने वाला व्यक्ति जब कभी एक बार बौखला उठता है फिर उसका क्रोध उसी की मर्यादा से बाहर हो जाता है। इस सूतपुत्र का अब मुंह भी नहीं देखूंगा। निश्चय के स्वर में बैठक में सभी लोगों से दृढ़ स्वर में कहकर वह गुरुपुत्र अश्वत्थामा एकदम शिविर के बाहर चला गया। महानद के तट पर स्थित मंदिर उद्ध्वस्त हो गया। प्राणाधिक स्नेह करने वाले अश्वत्थामा ने
आज अज्ञानवश सूतपुत्र कहकर ही संबोधित किया। यह सोचकर कर्ण ने गर्दन नीची कर ली। असह्य दुख से, जयद्रथ के आकस्मिक वध से द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा सभी बौखला उठे थे। अभूतपूर्व रात्रि युद्ध प्रारंभ हो गया। सैकड़ों जलती हुई मशालों के जगमग प्रकाश में गुरु द्रोण ने शिवी राजा पर आक्रमण किया। सोमदत्त सात्विकी पर टूट पड़ा। फिर घोर संग्राम होने लगा। रात के समय ऊंचे पर्वत पर वेणु समूह में आग लगने जैसे वेणु तड़ातड़ फटने लगे, वैसे ही गरजते हुए शस्त्रों की खनखनाहट दृष्टद्युति के पात्र को भयभीत करने लगी। शिवी और बहल्लिक को मौत के घाट उतारकर गुरु द्रोण पांडव सैन्य का संहार करने लगे। पांचों पांडव द्वारा एक ही समय चारों ओर से घिरा हुआ कर्ण सबको अपनी बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगा। उसने युधिष्ठिर को खदेड़ दिया। पराभूत युधिष्ठिर द्रोण के सामने जा खड़ा हुआ। नकुल शकुनी के सामने गया। पहली ही बार अर्जुन और कर्ण की मुठभेड़ हुई। रात्रि युद्ध का अभ्यस्त कर्ण अर्जुन को पुनः पुनः विद्ध करने लगा। प्रखर तप्त लाल लोहे के रस का महानद जैसे कर्ण के रूप में पांडव सैन्य में इच्छानुसार स्वच्छंद विचरण करने लगा। मन को पीछे खींचने वाला अब कोई बंधन शेष नहीं रहा था। इसलिए कैकेय, पांचाल, महारथ इनके पथकों को एक के बाद एक रौंदता हुआ उसका वायुजीत अपने नाम के अनुरूप ही स्वच्छंद भ्रमण करने लगा। जैसे क्रुद्ध सिंह गर्जना करता हुआ मृगों के झुंड को खदेड़ देता है, वैसे ही अमित सामर्थ्यवान कर्ण पांडव सेना के सहस्त्र सहस्त्र योद्धाओं को रणांगण से पलायन करने को विवश करने लगा। जैसे झंझावाती प्रभंजन महासागर को मथित कर देता है, वैसे ही उसने सामने आए सभी सेना विभागों को मथित कर दिया। अपना पिता सूर्य आकाश में अब नहीं है, यह जानकर कुरुक्षेत्र को जलाने का उनका कार्य पुत्र के रूप में वही निष्ठा पूर्वक संपन्न कर रहा था। सात्विकी, दृष्टद्युम्न, युयुधान, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कोई भी तेज के उस महानद की महाबाढ़ में टिक नहीं पा रहा था। प्रातःकाल तक यह राधेय हमारी थोड़ी भी सेना शेष छोड़ेगा या उसे दृष्टद्युति की तरह केवल एक निशब्द रक्तमय नदी में रूपांतर कर देगा। भयभीत युधिष्ठिर प्रत्येक वीर योद्धा को पकड़ पकड़ कर यह पूछने लगा, कर्ण को रोका ना गया तो कल का दिन पांडव सेना को दिखाई ही नहीं देगा। इतना विकट समय आ गया है, क्या किया जाए? यह प्रश्न पांडवों के सम्मुख आ खड़ा हुआ। इसके लिए एक ही योद्धा था, मायावी युद्ध क्रीड़ा करने वाला घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र। भीम के द्वारा मैंने उसको बुलवा लिया, जिसके पराक्रम को कहीं अवसर नहीं मिला था। ऐसा विशालकाय वह भीमपुत्र सभी पांडवों को आशीर्वाद लेकर कर्कश सीटी बजाने वाले अरण्य पवन की तरह कौरव सेना पर अपने राक्षस पतक के साथ टूट पड़ा। प्रचंड शिलाएं, विशाल वृक्ष और चक्र, परिघ जैसे भारी शस्त्र, कुलिंद, सैंधव, गांधार, मद्र, अवंत्य आदि के पथकों पर गर्जना करता हुआ वह फेंकने लगा। बकासुर के बंधु अला युद्ध से उसका एक घटिका तक घोर राक्षसी कौर्य का युद्ध हुआ। अनवधानतावश अनेक बार उन्होंने अपने ही सैनिक रौंद कर मार डाले। अंत में अर्धरात्रि में घटोत्कच ने अला युद्ध का रोमांचक तथा मन कपा देने वाला वध किया। भयभीत कुरु सैन्य कर्ण बचाओ पुकारता हुआ जिधर मार्ग दिखाई दिया उधर ही भागने लगा। प्रत्येक मार्ग पर उसे रोककर कर्ण घटोत्कच का सामना करने का निश्चय कर आगे आया। ज्वार से विक्षुब्ध सागर की तरह वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। सभी सैनिक अवाक होकर स्वयं युद्ध भूलकर उस सूर्यपुत्र और भीमपुत्र का मृत्यु को कपा देने वाला महासंग्राम प्रेक्षकों की तरह देखने लगे। क्षण भर में आकाश में तो क्षण भर में धरती पर। इस प्रकार कर्ण को मायावी भुलावे में डालकर घटोत्कच मेघ की तरह गरजता हुआ प्रचंड पाषाण, भारी गदाएं, रथ के विशाल चक्र तथा मृत हाथियों के शव 2 घड़ी तक अविरत उसके ऊपर बरसाता रहा। परंतु जैसे गैरिक पर्वत से धातुस्त्राव हो रहा हो, वैसे ही बहते हुए असंख्य घावों को हंसते खेलते सहन करता हुआ पलाश वृक्ष की तरह तिल भर भी विचलित न होता हुआ कर्ण उस पर अनेक दिव्यास्त्र फेंक रहा था। पुनः पुनः सूर्य स्रोत कहता हुआ वह गोलाकार घूमते हुए बाणों के प्रपात बरसा रहा था।
हजारों कुरु सैनिक घटोत्कच के दिग्मूढ़ करने वाले मायावी आक्रमण से गत प्राण हो रहे थे, चीख रहे थे। बौखलाए हुए कर्ण ने घटोत्कच के रथ के सारथी विरूपाक्ष को एक मर्मभेदी बाण से धराशायी कर दिया। चिंताक्रांत दुर्योधन ने बीच में ही कर्ण के रथ के पास जाकर हाथ उठाकर उसको सूचित किया, कर्ण, इंद्र द्वारा प्रदत्त वैजंती शक्ति इस घटोत्कच राक्षस पर छोड़ो, नहीं तो कुरुसेना कल का दिन देख ही नहीं पाएगी। अंगराज, वैजंती छोड़ो। नहीं दुर्योधन, वैजंती अर्जुन के लिए ही सुरक्षित रखी है। जीवन भर के द्युत में वही एक पासा मेरी लाज रखने के लिए अब मेरे हाथ में रह गया है। दुर्योधन के कान के पर्दे फट जाएं, इतनी जोर से चिल्लाकर कर्ण ने अस्वीकार किया। घटोत्कच द्वारा भयभीत किए गए कुरु सैनिक घुटने टेक कर लक्ष लक्ष मुखों से दीन स्वर में चिल्लाए, दानवीर कर्ण, वैजंती छोड़िए, हमारे प्राण बचाइए, घटोत्कच का वध कीजिए, हमें प्राणदान दीजिए। दान, 2 अक्षरों का यह शब्द उसको जीवन भर सदैव मुग्ध करता आया था। उस शब्द से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ उसका उच्चात्मा क्षण भर में द्रवित हो गया। आंखें बंद कर उसने क्षण भर चिंतन किया और अपने तरकश से इंद्र द्वारा प्रदान की गई वैजंती शक्ति घटोत्कच पर फेंकी। अब उसका जीवन अक्षरश रिक्त तरकश जैसा ही हो गया था। मायावी घटोत्कच भयंकर चित्कार करता हुआ इतनी विशाल देह धारण कर नीचे गिरा कि ऐसा आभास हुआ मानो आकाश की छती टूटकर ऊपर गिर पड़ी हो। अशोक वृक्ष गिरते ही उसके नीचे असंख्य दीमक कीट जैसे कुचल कर मर जाते हैं, वैसे ही उसकी देह के नीचे कुचल कर ही बहुत से कुरुसैनिक गत प्राण हो गए। रात्रि युद्ध समाप्त हुआ। कर्ण को रिक्त करने का घटोत्कच का जीवन कार्य भी समाप्त हुआ। दूर कहीं एक वन्य मुर्गे ने सूर्योदय की बांग दी। 15वां रोमांचक दिन उदित हुआ। शुक्ल प्रतिपदा का अविस्मरणीय दिन। पद्माकार सैन्य रचना कर गुरुद्रोण अग्रभाग में खड़े हो गए। रात्रि के अविराम युद्ध के उपरांत भी थके हुए दोनों सेनाओं के योद्धागण पुनः आमने सामने खड़े हो गए। स्थान स्थान पर इंगुदी का तेल जिनमें समाप्त हो गया है, ऐसे मशालों से केवल कटु धूम बाहर निकल रहा था। अर्जुन के नायकत्व में पांडव सेना कुरुओं से भिड़ गई। कुरुक्षेत्र पर सेनाएं जैसे जैसे क्षीण होती जा रही थी, वैसे ही वैसे सरस्वती और दृष्टद्युति वीरों के उष्ण रक्त का पान करके फूलती जा रही थी। समस्त युद्ध भूमि पर रक्त, मांस और धूल का ढेर लग गया था। दक्षिण की ओर ढाल होने के कारण प्रतिदिन वह धीरे धीरे सरकता हुआ दक्षिण की ओर सिंचित हो जा रहा था। धधकती हुई चिताओं के प्रतिबिंब दृष्टद्युति के रक्त में पात्र में विभत्स दिखाई दे रहे थे। युद्ध भूमि पर ना तो पांडवों का राज्य था, न कुरुओं का। निर्दय विकराल मृत्यु वहां का अनभिषिक्त सम्राट हो गया था। जिसको चाहता उसे मुक्त मन से आलिंगन में भरकर अपने दिग्विजय के घोड़े दौड़ा रहा था। 2 प्रहर तक गुरुद्रोण पूरी शक्ति से लड़े, परंतु अचानक वो चिल्ला पड़ा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। वास्तविकता यह थी कि मालव देश के राजा इंद्रवर्मा का अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था। सत्यासत्य की परीक्षा करने के लिए गुरुद्रोण समस्त सम्रांगण में घुमाते हुए अपने रथ को अंत में सत्यप्रिय युधिष्ठिर के रथ के पास लेकर आए। युवराज युधिष्ठिर, सभी लोग आक्रोश कर रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। सचमुच ही मेरा प्रिय अशु गतप्राण हो गया है क्या? कहो, गुरुद्रोण की गुरु दक्षिणा के रूप में ही कम से कम यह बताओ कि सत्य क्या है। तुम्हारी सत्य प्रियता पर मुझे विश्वास है। गुरुद्रोण, अश्वत्थामा मारा गया है, यह सत्य है, परंतु वह मनुष्य था या हाथी, यह मुझे ज्ञात नहीं। युधिष्ठिर जीवन में पहली बार असत्य बोला। दूसरा वाक्य अस्पष्ट मुख ही मुख में वह बोला था। हाथ में लगा धनुष फेंक कर पुत्र वियोग के दुख से व्याकुल द्रोण रथ में ही पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। 90 वर्ष की अवस्था वाले दृढ़ मन के वृद्ध की जीवन पर से श्रद्धा ही उठ गई। आंखें बंद कर देह की अंधेरी गुफा में आत्मा की ज्योति कैसे प्रकाशित होती है, यह देखने के लिए उन्होंने मन के नेत्र खोले। तभी आरक्त नेत्रों वाला दृष्टिद्युम्न अपने रथ से नीचे उतरा, जैसे वृक्ष पर बिजली गिर पड़ी हो।
कमर से खड्ग खींचकर दौड़ा। पांडव रुको रुको कहकर चिल्लाते हुए पीछे दौड़ ही रहे थे कि वह एक ही छलांग में द्रोण के रथ पर चढ़ गया। कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसने द्रोण के मस्तक पर के अश्व की श्वेत घनी पूंछ जैसी विपुल केश को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और एक ही प्रहार में उनका धड़ मस्तक से अलग कर दिया। फिर हस्तस्थ मस्तक को दोनों सेनाओं के बीच में सीधा धूल में फेंक दिया। सभी ने इस हृदय विदारक यातना से आंखें बंद कर लीं। ओम ईशावास्यस्य मिदं सर्वम का दिव्य संदेश सतत 60 वर्षों तक हस्तिनापुर के सैकड़ों युवकों को सिखाने वाला शुभ्र कमल जैसा तेजस्वी मुख कमल रक्त में सनी हुई धूल में सन गया। प्रत्येक मन पर प्रेम का राज्य करने वाला गुरु श्रेष्ठ धूल में पड़ा हुआ था। अंत में वह दिन उदित हो गया था जबकि पग पग पर कर्ण का तिरस्कार करने वाले द्रोण का भी अदय मृत्यु ने तिरस्कार कर दिया था। अपार सेना में गरजता हुआ युद्ध, द्रोण मारे गए, सुनते ही अपने आप बंद हो गया। दोनों सेनाओं के बहुत से योद्धा अवरुद्ध कंठों से उनके रथ के चारों ओर एकत्रित हो गए। अश्वत्थामा ने अश्रु का सिंचन करते हुए अपने पिता का मस्तक धड़ के साथ रखा। साक्षात धनुर्वेद शांत हो गया था। जीवन भर द्रोण द्वारा ठुकराया गया कर्ण भी द्रवित हो गया। आगे बढ़कर उनके अचेतन चरणों को हाथ से स्पर्श करते समय उसकी आंखों से छलकते हुए अश्रुओं ने द्रोण की अमर आत्मा से कहा होगा, गुरुदेव, जीवन भर आप मुझे कभी पहचान नहीं पाए। कुछ भी न कहकर उसने अत्यंत स्नेह से अश्वत्थामा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सब कुछ भूलकर हार्दिक प्रेम से पिता के दयनीय अंत से बौखलाए हुए अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से सहस्त्रों पांडव सैनिक जल भुन गए। अंत में मैंने स्वयं ही आगे बढ़कर उस दिव्य अस्त्र को शांत किया। संध्या समय की भीषण छाया कुरुक्षेत्र पर प्रत्येक शिविर के आसपास घनीभूत हो रही थी। गुरु द्रोण की जलती हुई चिता को देखकर दुर्योधन का हृदय जल रहा था। शोक विह्वल अश्वत्थामा का दुख कितना गहन गंभीर होगा, इसका विचार करने का और गुरुपुत्र को धैर्य बंधाने का भी ध्यान उसे नहीं रहा। पैर बढ़ाता हुआ कलाई पर से सरकते हुए उत्तरे को बार बार झटके देता हुआ जैसे आहत हाथी नदी के पात्र में घुसता है, वैसे ही वह द्वार पर टंगे जालीदार पटल को दूर हटाता हुआ अश्वत्थामा के शिविर में घुसा। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे बिना विचार किए किसी घने अरण्य में आग लगाने वाला मनुष्य उस धधकते हुए दावानल में स्वयं ही फंस जाए। वह कुछ भी नहीं कह रहा था। यह देखकर पिता के धवल वस्त्र में छिपाया हुआ अपना मुख जरा भी ऊपर न उठाते हुए अश्वत्थामा ही उसे कातर सुर में बोला, राजन, अपने पिता के क्रूर वध का इतना ही क्रूर प्रतिशोध मैं लूंगा। कल के युद्ध के लिए प्रखर विक्रमवान दिग्विजय सूर्य भक्त कर्ण को ही सेनापति पद दो। उसके मन में कर्ण के मित्र प्रेम का जो निर्झर था वह कैसे सूख सकता था। दुर्योधन उसके शिविर से बाहर निकला और सीधा कर्ण के शिविर में गया। मध्य रात्रि तक वह कर्ण के शिविर में ही रहा। नख कटे हुए व्याघ्र की तरह वह इधर उधर चक्कर काटता हुआ पुनः पुनः कर्ण से कह रहा था, अंगराज, पितामह और गुरु द्रोण दोनों कुरुओं की अपार सेना की सेनापति पद विभूषित करें, यह मैंने सच्चे मन से कभी चाहा ही नहीं था। मुझे विश्वास है कि जिस कुरु सेना ने तुम्हारे सेनापतित्व के अधीन एक बार दिग्विजय का डिडिम्ब बजा दिया था, वह कल पुनः कुरुक्षेत्र को भी पदाक्रांत कर देगी। कर्ण, अर्घ्यदान के लिए तुम्हारी अंजलि से सत्यनिष्ठा से गंगा के पवित्र जल की लक्ष लक्ष बूंदों का अर्घ्यदान सूर्य किरणों में चमकता हुआ पड़ा होगा। कल तो लक्ष लक्ष पांडव सैनिक भी मृत होकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए तुम्हारे चरणों में आ पड़ेंगे। अर्जुन का नीला शरीर तुम्हारे जैत्र रथ के सामने खड़े होते ही काला पड़ जाएगा, जिसका नाम सुनते ही मेरी संपूर्ण देह तप्त लोहरस बन जाती है, और जिसने निर्दयता से मेरे बंधुओं का वध किया है, उस क्रूर भीम का शरीर तुम्हारे अमोघ बाणों से उसके आरक्त नेत्रों जैसा ही रक्तवर्णी हो जाएगा। तुम्हारे संकुचित होते गए चरणों की ओर देखने के लिए बारंबार नीचे झुकने वाली युधिष्ठिर की गर्दन सेनापति के रूप में कल तुम्हारा पराक्रम देखकर हमेशा के लिए झुकी रह जाएगी।
तुम्हारे वायुजीत के खड़े हुए कानों को देखते समय नकुल सहदेव दोनों भाइयों को ऐसा भान होगा जैसे प्रभंजन आ गया हो और कलह के समय सूत्र किनारे पर खड़ा होकर संचालित करने वाला वह मथुरा का इंद्रजालिक, वह काला ग्वाला प्राणदान की याचना करने अर्जुन का रथ छोड़कर याचक के रूप में तुम्हारे रथ की ओर दीन होकर दौड़ेगा। कर्ण, कल के सेनापति तुम ही रहोगे, मित्र तुम ही रहोगे, वह कह रहा था। जैसे धुरे से निकला हुआ रथ चक्र लड़खड़ाता हुआ इधर उधर दौड़ता है वैसे ही, परंतु कर्ण शिविर के जालीदार गवाक्ष से सामने दृष्टद्युति के तट पर दिखाई देने वाली धधकती हुई गुरु द्रोण की चिता की ओर देखता हुआ एकदम चुपचाप बैठा था। दुर्योधन का कोई शब्द अब उसके कानों में नहीं घुस रहा था, घुस भी रहा था तो क्षण भर को वह वहां स्थिर नहीं हो रहा था। अंत में उसने इतना ही कहा, राजन, तुम्हें विजय दिलाने के लिए मैं अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। मुझे सारथी से सम्राट बनाने वाले सन्मित्र, संपूर्ण स्नेह भाव से तुम्हारे साहचर्य में बिताया हुआ यह जीवन सम्रांगण में भी तुम्हारे सहकार्य के लिए ही सार्थक होगा। जाओ, निद्रा और वचन कभी अपूर्ण नहीं रहने चाहिए। निद्रा का आवरण ओढ़कर रात ढलने लगी। मशालों के शरीर अपने ही तिरस्कार से जलने लगे। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।